नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों यह जो वीडियो है ये बहुत रिक्वेस्टेड है। आप में से बड़ी संख्या में मेरे पास रिक्वेस्ट की गई कि मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शंस हैं डीआरडीओ के वो अच्छे तरीके से समझा दूं। एग्जाम से पहले आप लोगों को पता है इंस्ट्रक्शंस और डिपार्टमेंट ने साइट पे एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो एफएक्यूज दे रखे हैं, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड एफएक्यूज दे रखे हैं, उसे देखना जरूरी होता है। और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, कमेंट में बार बार आ रहा था, तो फुलफिल करना जरूरी था। देखो भाई, ये बहुत ही कीमती समय है, मैं बिल्कुल आप लोगों का बर्बाद नहीं करना चाहूँगा व्यूज़ के चक्कर में। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को एफएक्यूज और इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर तरीके से क्लियर है, समझ आ गए, इस वीडियो को यहीं के यहीं स्किप करो। शेयर करने की भी जरूरत नहीं है वीडियो को, और अपना समय जो है अपनी स्टडी पे लगाओ, ठीक है। ज़्यादा इंगेजमेंट के चक्कर में मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का जरा सा भी समय व्यर्थ हो। अभी आप लोगों को समझाते हैं, लेकिन मेरे पास यार मॉर्निंग से मैं देख रहा हूँ पता नहीं किस किस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी जो आपने हमें बुक रिकमेंड करी है, आपको लगता है कि आपको जो है हमको जो है एग्जाम में उसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये जो बुकें हैं ना, ये लगभग 4 से 5 लाख रुपए के आसपास मैंने जो पब्लिशर है ना उनसे डील साइन की थी। अभी तक मैं इन बुकों से प्रॉफिट नहीं निकाल पाया हूँ। 3 लाख रुपए के आसपास की बुक बुकी है, ऊपर से 2 लाख रुपए का इस बुकों पे जो है कर्जा अभी भी पेंडिंग है, और जो प्रॉफिट होना था वो तो मेरे पास आया ही नहीं। दोस्तों इन बुकों ने ना लास्ट ईयर जो डीआरडीओ के एग्जाम हुए थे टेक्नीशियन ए के, बहुत सफलता दिलाई थी बच्चों को। इसलिए 2 बुक मैंने आपको रिकमेंड करी थी। अगर आपको निमी नहीं मिलती है तो आप एशियन पे चले जाइए, इससे बेहतर आप लोगों को कंटेंट नहीं मिलने वाला। इंडिया का नंबर 1 पब्लिशर है, आप लोगों को पता ही है, एशियन। इसी वजह से आप लोगों को ये चीज़ रिकमेंड करी थी, और आप लोगों को बोला था कि इन बुकों से पढ़ो, डेफिनेटली आप लोगों को आउटपुट मिलेगा। हाँ जानता हूँ हर ट्रेड की बुक इनके पास अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जिनकी अवेलेबल थी उनका अरेंजमेंट आप लोगों के सामने मैंने कर दिया। अब बेकार की बातें ना करके आप लोगों के लिए जो है एफएक्यूज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ रहा है, सर जी परीक्षा 2 लैंग्वेज में होगी क्या, या एक ही लैंग्वेज में होगी? देखो भाई, डिपार्टमेंट ने साफ साफ जो है एफएक्यू में लिखा हुआ है, जो एफएक्यू ऑफिशियल साइट पे दे रखा है, कि आप लोगों का जो पेपर है ना 2 लैंग्वेज होगी वहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन डिपार्टमेंट ने ये चीज़ प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई नहीं करी है कि बाइलिंगुअल होगा, लेकिन संभावना यही है कि आपको हिंदी और इंग्लिश एक साथ देखने को मिले। इनकेस अगर आपको नहीं मिलती तो पहले डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा आपको कि आपको हिंदी सिलेक्ट करना है या इंग्लिश सिलेक्ट करना है। लेकिन संभावना यही है कि दोनों लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिले। और यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था वो बायोमेट्रिक को लेकर था। देखो भाई, बायोमेट्रिक आप लोगों को 100% करना है। अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करके आओगे ना तो समझो कि आपका एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है। थंब इंप्रेशन से बायोमेट्रिक में भी आप लोगों का होगा। अगर आप वो नहीं करते हैं, समझो आपका रिजल्ट ही आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, रिजल्ट ही आपका इनवैलिड आएगा, आप एब्सेंट दिखाओगे। इसके अलावा एक मैनुअल भी होगा, अटेंडेंस आप लोगों की लगेगी, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पर जो है कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो बच्चे पूछे थे कि प्रिंट आउट जो एडमिट कार्ड का है वो रंगीन ले जाए, ब्लैक एंड व्हाइट, मैं रंगीन रिकमेंड करूंगा। आप लोग कलरफुल निकालिए, ब्लैक एंड व्हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। और एक आप लोगों को सेंटर पे जमा करना पड़ेगा, और एक जो है अपने पास रखना पड़ेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन है। एक फोटो आपको लेके जाने पड़ेगी साथ में। अब जो एडमिट कार्ड में आप लोगों ने लगाई थी वो आपके पास अवेलेबल है तो वही लेके चले जाना, या फिर एक नई फोटो खिंचवा लेना। किसी और ड्रेस में भी खिंचवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं कि सेम चीज आप लोगों को यूज करने पड़ेगी। और एक और चीज थी, बच्चे बोले कि सर जी उस जो हमारा आईडी प्रूफ है उसमें क्या क्या लेके जा सकते हैं। देखो भाई, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, वोटर कार्ड लेके जा सकते हैं। सरकार द्वारा जारी कोई भी आईडी है आपके पास जिसमें आपकी डीओबी मेंशन हो वो आप लेके जा सकते हैं। अब एक चीज मुझे और बतानी है कि सर जी कुछ लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता देंगे कि आप जो है अपना अगर कोई गलती है एग्जाम उसमें आपके एडमिट कार्ड में तो हम उसे ठीक करवा देंगे। दोस्तों ऐसे बहकावे में आके अपने पैसे बर्बाद मत करना। कुछ लोग इस टाइम पे जागरूक हो जाते हैं जो आप लोगों को ठगने के चक्कर में आगे बढ़ जाते हैं। तो कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि आपका एडमिट कार्ड ठीक करवा देगा, उसका जो सेंटर है वो चेंज करवा देगा, तो ऐसी बातों में आकर प्लीज़ आप लोग जब फंसे ना, अपनी स्टडी पे आप लोग फोकस करें, वही आपके इस टाइम पर काम आने वाली है। और एक चीज़ और थी, कुछ बच्चों का ये भी सवाल था कि रफ कार्य के लिए हमें पेपर लेके जाना पड़ेगा या हमें वहीं से मिलेगा। देखो भाई, परीक्षा की अवधि के दौरान आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा केंद्र पर एक खाली कागज दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़ती है, आपको रीजनिंग या फिर जो है क्वांट में क्वेश्चन जो है नहीं समझ आ रहा, आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ गई तो डिपार्टमेंट उसको आपको दे देगा, ठीक है। आप ध्यान रखना, आप जो है
जब वो एग्ज़ाम दे दोगे अपना पूरा प्रॉपर सीबीटी दे दोगे तो वो चीज़ आप लोगों को सबमिट भी करने पड़ेगी। डिपार्टमेंट जो है आप लोगों का कागज़ ले लेगा ताकि कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्वेश्चंस होते हैं, आप बाहर जाके लीक ना कर दो। डिपार्टमेंट लिखने नहीं देता। और डिपार्टमेंट जो डीआरडीओ ने कभी भी आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स देता नहीं है, ध्यान रखना। इस टाइम पे जो भी आप लोगों को प्रीवियस पेपर दे रहा है ना, वो बोगस है और आप लोगों को चीट कर रहा है। तो प्रीवियस पेपर्स के जो है जाल में आप लोग ना फंसें। प्रीवियस पेपर डिपार्टमेंट देगा ही नहीं। 1% भी डीआरडीओ का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस आप लोगों को लिखने की अनुमति नहीं होती, और ना ही डीआरडीओ किसी बुक वाले को बोलता कि आप जो हमारे क्वेश्चन ले लो और हमें इतना पैसा दे दो। नहीं मिल सकते आपको डीआरडीओ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, जो बुकों में होते हैं, जो मैंने आपको रिकमेंड करी थी, वो आप पढ़ोगे, उनकी थ्योरी पढ़ोगे, वो आपको डेफिनेटली आउटपुट देंगे। अब आते हैं भैया अपने इस वाले इंस्ट्रक्शन पे। वो तो मैंने क्लियर कर दिया जो एफएक्यूज थे। एक ये पहला पॉइंट था जिस पे बच्चे सवाल कर रहे थे, ये वाला। देखो भाई, ये कुछ नहीं है, ये जो है आप लोगों को डिपार्टमेंट ने क्या दिया है, ये वाली चीज डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपको अपनी लैंग्वेज में एक जो है वाक्य को परीक्षा के दौरान टर्मिनल पर प्रदर्शित किया जाएगा। एक टर्मिनल पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट देगा, मे बी उस पर जो है आप लोगों से सिग्नेचर करवाए या कुछ और लिखवाए, वो जो है आप लोगों को वहीं पे जाके पता करना पड़ेगा। इसकी टेंशन मत लीजिए, छोटी सी चीज है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो है मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया एफएक्यू का, जो अभी मैंने जो है आप लोगों के सामने जिक्र किया था। तो आप लोगों को आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक जो है डॉक्यूमेंट लेकर जाना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर जो है इस लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश जो अनंतिम है और सेप्टम, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको प्लीज इग्नोर करो। इसी वजह से जो है मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये जो चीज़ें हैं इस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये वाला जो पॉइंट, ये जो इंस्ट्रक्शन है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के प्रिंट आउट के साथ, ये मैंने एफएक्यू में आपका क्लियर कर दिया, ध्यान होगा आपको। दूसरा, परीक्षा केंद्र के अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र तथा पहचान पत्र को सत्यापित किए जाने के बाद ही उसे परीक्षा में एंटर करने दिया जाएगा, परीक्षा सेंटर में। दोस्तों, पहले आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा, अगर आप बिल्कुल वैलिड माने जाते हैं तो आपको जो है एंटर वहां पे करने दिया जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट क्या है कि अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित रिपोर्टिंग समय से आप लोग पहुंच जाना, ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों का दे रखा है। उसके बाद परीक्षा समय, सत्र, केंद्र, शहर में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा, ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। उसके बाद अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह प्रवेश पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखे, ये इंस्ट्रक्शन भी मैंने क्लियर कर दिया। एक एडमिट कार्ड की आप लोग कॉपी अपने पास रखना, वो आपको काम आएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने से पहले अपने प्रवेश पत्र पर्यवेक्षक को जमा करना होगा। प्रवेश पत्र जमा नहीं करने पर उसकी उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। जैसे कि मैंने बोला, आपको अपना प्रवेश पत्र वहां पे जमा करना पड़ेगा, उस पर फोटो पेस्ट करके और जो भी सिग्नेचर है वो करके। उसके बाद सातवां, अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता सबका, तब तक आप लोग जो है उसे छोड़ के नहीं जा सकते सेंटर को। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र, अपने सेंटर की आप लोगों को नॉलेज हो गई होगी, आशा करता हूं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इसमें बता रखा है। किसी भी प्रकार की चीटिंग जो है उसके बारे में बोल रखा है। अगर ऐसा होता है आपकी जो उम्मीदवारी जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी और फ्यूचर में ये भी समझो डीआरडीओ का कभी आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, अगर ऐसा आप लोगों के साथ होता है तो। उसके बाद 10वां जो पॉइंट है, और हाँ ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखो कुछ जो आप लोगों के सेंटर होते हैं ना, उसमें क्या है कि आप लोगों को अनुमति दे दी जाती है कि आप लोग अपना सामान रख लो, लेकिन उस पर केयरफुली ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ सेंटर जो है ये बोलते हैं कि हम आप लोगों की सामान नहीं रखवाएंगे, तो आप लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान वहाँ पर नहीं लेकर जाना जिससे कि आप लोगों को परेशानी हो। मोबाइल फ़ोन तो आप लोगों को अंदर नहीं लेकर वो जाने देंगे, अगर आपका कोई साथी है तो उसे बाहर खड़ा कर देना, और तो जो है उससे आप लोग बाद में करेक्ट कर लेना। 11वां जो है, यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी अनधिकृत सामग्री के साथ, ये नकल से रिलेटेड है, इसे छोड़िए। स्क्राइब, देखो स्क्राइब का बहुत बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, स्क्राइब आप लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस यहाँ पे मेंशन है। पहले स्क्राइब में आपको बता देता हूँ, जो बच्चे एग्जाम देने के लायक नहीं होते, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, उनके प्रॉपर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन है, वो अपने साथ एक ऐसा व्यक्ति लेके जा सकते हैं जो उसके बगल में बैठ के जो है एग्जाम दे सकता है। तो ये जो है उसके लिए, और स्क्राइब वाले बच्चों को ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और मोस्टली मैंने स्क्राइब वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, इनको जीवन में सफल होते हुए देखा है, क्योंकि जब वो अपने साथ अगर
अगर कोई लेकर जाएगा ना स्क्राइब, तो यहाँ पर जो है कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं लेकर जाएगा जो बहुत ही घटिया हो पढ़ने में। एक अच्छे व्यक्ति को ही लेकर जाता है ताकि उसको एग्जाम में सफलता मिल जाए। तो स्क्राइब से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन है। जो बच्चे हैं स्क्राइब, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होना चाहिए। प्लीज़ इसे आप लोग केयरफुली पढ़ लेना ताकि कोई आप लोगों को स्क्राइब ले जाने में दिक्कत ना हो। सारे डॉक्यूमेंट के इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन करके दे रखी है, आप लोग अपने एडमिट कार्ड में देखना। उसके बाद यहाँ पर देखो 120 प्रश्न आप लोगों के आएंगे, 90 मिनट का आप लोगों को जो है समय मिलेगा। बाकी ये वाले जो इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोगों का जो सेंटर पे CBT एग्जाम जब ओपन होगा, ये वो इंस्ट्रक्शन है। ये आप लोग प्लीज़ इसे नज़र मार लेना। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आप लोगों को समझाऊं। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दी है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद मैं जो है आप लोगों को संतुष्ट कर पाया हूं। और अब DRDO से रिलेटेड चैनल पे वीडियो नहीं आएगी। अगर आएगी तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी जो मेजर होगी। ये लास्ट वीडियो थी DRDO से रिलेटेड, अब वीडियो नहीं बनाऊंगा। वीडियो DRDO के बारे में अब तभी बनेगी जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। बाकी मैंने टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, देख लेना। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जी न्यूज़लेटर पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज में है और हमें लग रहा नहीं है कि एग्जाम में वहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलेगा। देखो भाई, अगर आपको दिक्कत है उसे पढ़ने में, आप न्यूज़लेटर कोई सा भी एक ओपन कर लो, उसमें जो फुल फॉर्म है उस पर तो फोकस कर सकते हो ना यार, क्योंकि फुल फॉर्म भी आप लोगों को हो सकता है कि एब्रीविएशन एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं उससे, तो उसके जो एब्रीविएशंस है उस पर फोकस कर लीजिए। आप लोगों के लिए वो ठीक रहेगा, एब्रीविएशंस एग्जाम में देखने को मिल सकती है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को, और जो है हम टाइमली आप लोगों को चीज़ें बताते रहें। लेकिन DRDO के लास्ट वीडियो थी ऐसे टॉपिक पर जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बाकी अगर आगे कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, अगर मुझे लगेगा उसका जवाब देने योग्य है तो आप लोगों को ज़रूर मैं दूंगा। थैंक यू, कीप इन टच, जुड़े रहिए और आप लोग जो है सफलता जरूर पाइए अपने एग्ज़ाम में।